अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, मैं राजा कैसर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि तहरीक एतमाद पेश करने के बाद जो सियासी शुबदाबाज हैं और ज़मीर के सौदागर हैं, उनका जो धंधा है वो बड़े ज़ोरों शोरों से मुल्क में जारी है, पाकिस्तान में जारी है। और आए दिन नई नई बातें जो है सामने आ रही हैं। और जो आज की जो सबसे बड़ी खबर थी वो ये थी कि MQM ने मुतहदा अपोजिशन जो है उनके साथ गठजोड़ जोड़ कर लिया, उनका साथ देने का ऐलान भी कर दिया है। उनकी जो राब्ता कमेटी थी उसने भी आज सुबह को उसकी तौसीक कर दी है कि जो हमारा जो मुआहिदा है उस पर हम जो है अमल दरामद के लिए वो हम अमल दरामद की तैयारी कर रहे हैं। और वो जो तैयार किया गया एक बुनियादी ढांचा उसके बारे में बात की जाएगी 4 बजे को। तो तकरीबन अभी कुछ देर में वो जो है वो एक बाज़ाब्ता मेरे ख्याल न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और मीडिया के सामने आने वाले हैं अपोजिशन के साथ मिलकर। ये सारे मामलात जो हैं वो अजीब सी गूम की सूरत जो है ना वो मुल्क में पैदा होने लगी है। और जब से ये सूरत हाल बनी है, पहले तो अपोजिशन ने तो पहले दिन से ये कह दिया था कि हमारे जो नंबर पूरे हैं और हम तो 172 की तो बात ही नहीं है, हम 200 तक इसको ले जाएंगे। लेकिन हुकूमत का ये था कि हम किसी न किसी तरह से जो अपने नाराज अरकान है और जो हमारे इत्तेहादी हैं उनको मना लेंगे। लेकिन उसमें हुआ यूं कि गवर्नमेंट ने जो कुछ भी किया उसको बहुत लेट किया, बहुत टाइम लगा कर किया। और जब वो यूं कर रहे थे और इसी वक्त जो मुतहदा अपोजिशन है उसको मौका मिल गया कि वो MQM के साथ जाएं, बलोचिस्तान अवामी पार्टी के पास जाएं और उसके साथ वो मुस्लिम लीग काफ के पास भी जाते रहे और वहां जाकर भी उनके साथ मुलाकातें करते रहे। और वो जो खला पैदा हुआ था, जो स्पेस थी, उसको फिल किया। और जब जो गवर्नमेंट को ये याद आया कि हमें भी ये कुछ इस तरह का करना चाहिए था, तो उन्होंने शाह मोहम्मद कुरैशी, बाद में असद उमर और परवेज खटक को भी साथ लगा लिया। लेकिन उस वक्त तक ये बात जो है ना वो बहुत दूर तक जा चुकी थी। परवेज अलाई तो वापस आ गए और सिर्फ उस सूरत में वापस आए जब उनको कहा गया कि आपको हम वजीर आला बनाएंगे। और उससे पहले अगर हुकूमत उनको ये ऑफर कर देती 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, तो ये MQM वाले शायद इतना बड़ा कदम ना उठाते, या जो बाप पार्टी है बलोचिस्तान अवामी पार्टी या जैसे शाह जैन भुगती है वो इस तरह का कदम ना उठाते, क्योंकि उनको पता होता कि जो हुकूमत है वो वाकई जीतने जा रही है। सूरत हाल ये बन जाती है कि डूबती कश्ती में कोई भी बंदा सवार नहीं होना चाहता। बताएं मुझे कि अगर एक तरफ डूबती कश्ती हो और साथ ही आपके एक कश्ती जो पास ही सामने नजर आ रही हो, वो बंदे का पता हो कि ये स्टील की बनी हुई है, मेटल की बनी हुई है, ये टूटेगी नहीं, उसमें कोई अभी तक कोई इसमें कोई छेद भी नहीं हुआ, तो क्या आप करेंगे कि उसी में जो टूटी हुई कश्ती में उसी में बैठकर डूब जाएंगे, अपने आप को समुद्र की लहरों के हवाले कर देंगे, जो आप उठकर चले जाएंगे और आप जो जब लगाकर दूसरी कश्ती में सवार हो जाएंगे। अब यही सूरत हाल बनी है। बहुत ही दुख हुआ। जो मेरा ख्याल है कि जो इमरान खान है, इसके बारे में बारहा मैं ये बात कह चुका था कि इमरान खान को चाहिए कि थोड़ा सा केयरफुल हो जाए, मुल्की मसाइल जो है उन पर तवज्जो दे और ये अपोजिशन वालों को रगड़ा देने के बजाय ना कुछ मुल्की मामलात को ठीक करें, गरीबों के मामलात को ठीक करें। और गरीबों से बढ़ चढ़ कर ये है कि आपने मुल्की मामलात जो है उनको ठीक करना है, और ताकि जो अपोजिशन वाले हैं उनको भी कोई मौका न मिले और जो बाहर की कुफ्तों आप कहते हैं उनको भी मौका मिले। बाहर की कुफ्ते उसी वक्त, ये बैरूनी साजिश जिसको हम कहते हैं, अभी ये एक खत का जिक्र किया जा रहा है, बैरूनी साजिश उसी वक्त तैयार होती है जब मुल्क अंदर से खोखला होता है या कोई ना कोई आप ऐसा काम कर रहे होते हैं कि आप उनका निशाना बन जाते हैं, उनका टारगेट बन जाते हैं। ये इसी तरह का हुआ। बहुत दुख हुआ मुझे, जो शदीद दुख हुआ है MQM का के जाने का हुआ है। और मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि जो उनके वज़रा हैं फरोग नसीम और अमीन उल हक, उन्होंने दोनों ने इस्तीफे जो है इरसाल कर दिए प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को। और उनका कहना यह है कि
हम जो इस्तीफे जा रहे हैं और गुरु जो हुकूमत है उसे अलादगी इख्तियार कर रहे हैं, तो मतलब ये है कि ऐसे बंदों को जो आपने वज़रा बनाया कैसे? जब अभी जो फरोग नसीम है वो इस्तीफा दे रहे हैं, वो बार आप पहले ही कह चुके हैं MQM वाले कि ये हमारा तो बंदा ही नहीं है। लेकिन जब उनकी अब बात बनी है मुत्तहिदा अपोजिशन के साथ, तो वो भी उन्होंने भी इस्तीफा अरसाल कर लिया है। मतलब ये है कि ये उनके ही बंदे थे। तो क्या जरूरत पड़ी थी कि ऐसे बंदों को शामिल करने की? मैं तो बार आज कह चुका हूं कि इमरान खान को चाहिए था कि जो 2018 के इलेक्शन हुए थे ना, इसकी मेजॉरिटी नहीं थी, इसको हुकूमत नहीं बनानी चाहिए थी। क्योंकि हुकूमत बनाने का इसका नुकसान ये हुआ है कि इसका जो सारा जोश और जज्बा था ना, या जो इसकी एबिलिटी है ना गवर्नमेंट रन करने की, गुड गवर्नेंस की, वो सारे लोगों के सामने आ गई है। यानी कि आप उसका चेहरा इस तरह का सामने आए कि लोग सोचते हैं कि ये बंदा बहुत अच्छा है, इसको हुकूमत रन करने का पता नहीं है। अब ये यानी कि बातें बहुत सारी की जा सकती हैं, लेकिन मेरा ख्याल है एक अच्छा लीडर होना या जबानी तकरीर कर लेना, मेरा नहीं ख्याल कोई एक बहुत बड़ी खूबी गर्दानी जा सकती है। पुतिन जो है ना, वो जो रूस का सदर है, वो इंग्लिश नहीं बोल सकता, तो मतलब ये तो नहीं है कि किसी से कमजोर है या वो कम लीडर है। जो मोदी है, नरेंद्र मोदी जो है, वो अच्छी इंग्लिश नहीं बोल सकता, इट डजंट मीन कि वो जो है ना वो कोई अच्छा लीडर नहीं है। तो मतलब ये कोई जरूरी नहीं कि जबानी तकरीरें करने वाला ही अच्छा लीडर होता है, या जो ऐसी बातें करता है कि लोग सोचते हैं कि यार ये बहुत अच्छी बातें करता है, अच्छे अच्छे लफ्ज इस्तेमाल करता है, मतलब ये नहीं है कि वो अच्छा लीडर है। अच्छा वो लीडर वो है जो मुल्क और कौम के लिए अच्छे इकदाम करता है, और लोग सोचते हैं कि हमारे लिए कुछ हो रहा है। जो मेजर मसला था, बड़ा मसला था, वो महंगाई था। तो अब महंगाई की सिचुएशन ये बनी है कि यहां तक सूरत हाल बन गई है। मैंने पहले वीडियो बना चुका हूं कि मैंने कहा था कि ये जानबूझकर महंगाई की जा रही है। यानी कि मैं इमरान खान के खिलाफ नहीं हूं बिल्कुल भी, लेकिन इमरान खान की प्रॉब्लम यह है कि ये मगरब की तकलीद करता है और उनकी मिसालें देता है। और जैसे मैं मिसाल देता हूं कि एक दाल मसूर है, ठीक है जी, पाकिस्तान में अगर 40 रुपए की किलो मिल रही थी या 45 रुपए की, तो अगर इमरान खान को बंदा को बताए कि वो 40-45 रुपए की किलो की मिल रही है, तो उसने यूके वाली प्राइस कहीं से देख लेनी है। और यूके में जो किलो है ना वो 2 या 3 पाउंड की मिलती है, मतलब 600 की किलो या 500 किलो की तो मिलती है ना। अगर पाउंड का रेट जो है ना 220-30 हो चुका है पाकिस्तानी रुपयों में, तो बंदे ने सोचना ये है कि यार मतलब है अगर ये 40-45 रुपए की मिल रही है, मतलब है सिर्फ 15-20 पेंस की मिल रही है, जब यूके में ये 2 या 3 पाउंड की मिल रही है। तो अब समझे ना क्या हुआ है कि उसको जानबूझकर वो जो एक माफिया है ना, जखीरा अंदोज है, और लोग जो अमीर होते हैं इनसे पैसा बनाते हैं, ऐसी चीजों खुली छूट दी गई है। इसको मिस मैनेजमेंट कहते हैं। अगर जानबूझकर नाम ही ना किया गया हो तो मिस मैनेजमेंट है। आलमी जो मार्केट है इसका कोई तलक नहीं है। आलमी मार्केट का तलक जो है वो तेल से, डीजल से है, पेट्रोल से। वो चीजें जो घरों में हम उगाते हैं उनका उसके से कोई तलक नहीं है। लोग कहते हैं हाँ ठीक है जी, फिर आपने जो लेकर चीजें आनी है, लेकर जानी है, तो वो भी जो है ना गाड़ियों का खर्चा भी बढ़ जाता है जब फ्यूल की प्राइस, लेकिन इतना नहीं ना बढ़ता। ये तो नहीं ना होता कि 50 रुपए की जो चीज मिल रही है वो 500 रुपए की मिल रही है, ये नहीं ना होता। उसकी जिंदा मसाला आप देख लीजिए कि मैंने क्यों कहता हूं कि जानबूझकर किया गया। कि बाद में फवाद चौधरी, वजीर खजाना और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने खुद कहना शुरू कर दिया कि जो चीजें है ना यहाँ हमारे मुल्क में, वो सारे जो हमारे अराउंड कंट्रीज है ना वो सबसे सस्ती हैं। बताइए मुझे, यानी कि अगर 400-500 की वो 50 रुपए वाली चीज 500 की भी हो गई है, तो मतलब है 500 रुपए की किलो हो गई है, तो उनके बता ये भी अभी भी सस्ती है। तो आप समझ गई ना मैं क्या कह रहा हूं कि ये क्या हुआ है। कहने का मकसद है कि बैरूनी साजिशें उसी वक्त पनपती हैं, और ये लोग जो अपना ईमान है उसी वक्त बेचते हैं, जमीरों का सौदा उसी वक्त करते हैं जब आप में कुछ कमजोरी नजर आती है। और जब आप में कमजोरी नजर आती है तो और आप फिर अकड़े फिरते रहते हैं, आसमानों को छूने की कोशिश करते हैं, जमीन पे कदम नहीं रखते, तो ये सूरत हाल हो जाती है। और फिर अच्छा लीडर होना जो है ना वो सानवी हैसियत अख्तियार कर लेता है। यानी कि आप अच्छे लीडर हो, ठीक आप बात अपनी जगह, मैं खुद इमरान खान के साथ हूं, लेकिन इमरान खान का जो एटीट्यूड है, जिप अकड़ के फिरना रहना, किसी को लिफ्ट ना कराना, किसी के साथ बैठना नहीं,
चौधरियों को लिफ्ट नहीं कराना, MQM वाले को लिफ्ट नहीं कराना, बाप पार्टी जो है वो कहते हैं कि इनका एटीट्यूड, इनकी जबान, बदजबानी जो है उनको, उसने उनको इस नैज तक पहुंचाया है। और चूंकि वो सारे लोग साथ छोड़ जाते हैं, वो सोचते हैं कि हम कौन सा फरिश्ते हैं, हम तो आए पैसे वगैरह बनाने के लिए है ना, थोड़े बहुत पैसे लिए, कमीशन लिया, ये चलता है ना हमारे मुल्क में। यानी कि या तो हो ना कि सारे फरिश्तों की पार्टी हो, जो PTI है वो फरिश्तों की पार्टी है, बाकी जो है चोर हैं, तो फिर बंदा कह सकता है कि बाकी चोर हैं, ये फरिश्तों की पार्टी है, इसलिए लोगों को लॉन तान कर रहे हैं, उन पर लॉन तान इसलिए कर रहे हैं, तंज कर रहे हैं, इसलिए बार बार उनका जिक्र कर रहे हैं, बार बार गाली गलोच दे रहे हैं, इसलिए कि वो फरिश्तों की पार्टी है। वो इस तरह नहीं है। हमारे मुल्क में ये रिश्वतस्तानी का दौर है। छोटे से लेकर बड़ा अफसर जो है ना वो रिश्वतस्तानी करता है, छोटे लीडर से लेकर बड़ा लीडर जो है वो रिश्वत में जो है ना वो रिश्वत लेता है और लोग रिश्वत देते हैं। ये चीज ये हमारे मुल्क में चलता है। मेरा ख्याल है हमारा मुल्क जो है दुनिया का करप्ट तरीन मुल्क है। मेरा ख्याल है कि जाती तौर पर कि पाकिस्तान जो है ना वो मुल्क जो दुनिया का नंबर 1 करप्ट मुल्क है, नंबर 1। अगर नंबर 1 करप्ट मुल्क है तो उसमें एक लीडर आता है, वो कहता है कि जो मेरे साथ आ जाएगा वो ठीक है, और जो नहीं आएगा वो जो करप्ट है। उसने पैसे लेकर गए है और सुई उठ गया, अटक जाती है उसी जगह पर। और सूरत हाल ये बनी है कि फिर किसी को लिफ्ट नहीं कराएगी। MQM को दही सिंध हो या कराची की शहरी जिंदगी हो, किसी जगह भी किसी किस्म का PTI ने काम नहीं कराया। पानी का मसला था वही, बिजली का मसला था वही, किसी किस्म का ट्रांसपोर्ट का थोड़ा सा मसला, ये गाड़ियां भी दी गई, ऑरेंज ट्रेन वगैरह के, ये थोड़ा सा मसला एक का काम किया गया। बाकी जितने मसले, अभी इनका टर्नओवर जो खत्म होने वाला था, वो सारे मसले वही दने। आकर आपने जो इतादी लगाने हैं साथ आपने, तो उनकी कुछ ना कुछ सुननी भी पड़ती है, उनको लिफ्ट भी करानी पड़ती है, चाय पानी का भी पूछना पड़ता है। मतलब नहीं है ये कोई आए तो वो आप इस तरह कहेंगे ये बाहर का एक अजनबी बंदा आ गया, बात करती है, अच्छा टरका देते हैं इसको। वो टरकाने का ये सिचुएशन होती है कि लॉन्ग रन वो आपके खिलाफ हो जाता है। यही हुआ। अब MQM जा चुकी है। जो मुस्लिम लीग काफ है, जो प्राइम मिनिस्टर के साथ आई है, PTI को गवर्नमेंट के साथ देने का उन्होंने ऐलान किया है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि ये भी सूरत हाल भी बन पाएगी। और मैं ये कह रहा हूं कि 100% जो PTI की हुकूमत है वो जा चुकी है। अगर कोई रुक जाती है किसी वजह से, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके बारे में क्या सराई की जा सकती है, उसकी भी गुंजाइश जाती रही है। यानी कि मैं अगर कहूं कि ये गुंजाइश मौजूद है, ये हो जाएगा, अभी नहीं। ये हो सकता है सिर्फ एक सूरत में बच सकती है कि पीपल्स पार्टी के लोग और मुस्लिम लीग नून के लोग जो हैं वो गैर हाजिर हो जाए उसमें उस दिन, जिनके 15-20 बंदे 30 बंदे उनके उस दिन गैर हाजिर हो जाए वोटिंग के दिन। दिस इज ओनली वे इमरान खान कैन सर्वाइव। मुझे बहुत दुख हुआ जाती तौर पर, मैं सच्ची बात कह रहा हूं कि मुझे इमरान खान के जाने का बहुत दुख होगा, सिर्फ इसलिए कि मैं चाहे सोच रहा था कि इसके मौका मिलना चाहिए। मेरा ख्याल है कि इसको 3 दफा मौका मिलना चाहिए, अभी 1 दफा मौका मिला था, ताकि वो ये जो बंदा जो है दिखा सके और शायद आहिस्ता आहिस्ता वो राय रास्त पर भी आ सके, उसको आस्ता आस्ता अंदाजा हो जाए कि गवर्नमेंट चलाई कैसे जाती है। इसकी बेचारी की प्रॉब्लम ये हो गई है, इसको ये नहीं पता इत्यादियों के साथ डील कैसे करना है, इसको ये नहीं पता कि गवर्नमेंट कैसे चलानी है। बंदा बहुत सच्चा है, दिल का बिल्कुल मैं यकीन करता हूं कि दिल का अच्छा है। नामू से रिसालत पे इस पे बहुत काम किया, सलाम फोबिया पे बहुत काम किया, और इसको जो कुछ इसने किया उसको सराहा जाना चाहिए। लेकिन जो इसने गलत किया, ये किया कि मुनाफा खोरों को खुली छुट्टी दे दी और मिस मैनेजमेंट से जो प्राइसेस चढ़ी हैं